अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी को धोखा देता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी को रुलाता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ बहुत मज़े से बीत रही होती है। तो उसे ना तो इस बात का एहसास होता है और ना ही उसे पछतावा होता है कि उसने क्या पाप किया है। पर उसके परिणाम जब उसके सामने आने लगते हैं, जो उसने दूसरों के साथ किया वो उसके खुद के साथ, या यूँ कही कि उससे भी ज़्यादा जब उस पर बीतने लगती है तब उसकी आंखें खुलती है। ये मैंने जो पाप किया है ये उसी का फल है। तब उसे पछतावा होने लगता है। तब वो सोचता है कि ये मैंने जो गुनाह किया है, कम से कम ऐसा मैं क्या करूं कि कुछ तो कम हो जाए। तो अगर आपसे भी जाने अनजाने अगर कोई पाप हो गया होगा, आपने किसी को धोखा दिया हो, अगर आपको पछतावा हो रहा हो कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे गुनाह, मेरे पाप जो मैंने किया है वो थोड़ा सा भी कम हो जाए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो देखिए, पछतावा भी उन्हीं को होता है जो दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। वरना तो कितना बड़ा बड़ा गुनाह करके भी लोग तनिक भी नहीं पछताते और वो परिणाम भी भुगत रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल लेस मात्र भी कचोटता नहीं है। अब धोखा में भी है कि क्या आपने किसी को प्यार में धोखा दिया है, या आपने किसी को आर्थिक क्षति पहुंचाई है, या आपने किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाया है। क्योंकि देखिए, प्रायश्चित भी उसी के अकॉर्डिंग होगा और माफ़ी या सज़ा भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले बात करते हैं प्यार में धोखे की। तो देखिए, इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको जी जान से प्यार कर रहा है, एक प्यार ये होता है कि मिलो तो सही, ना मिलो तो भी ठीक है, वो मूव ऑन कर लेता है। और एक होता है कि वो आपको अपनी रूह में उतार चुका हो, आपको जी जान से प्यार कर रहा हो। आपसे अलग होना मतलब जिस्म का जान से जुदा होना, और ये बात आप जान रहे हो कि मेरे बिना इस इंसान का क्या होगा। आप फिर भी उस इंसान को धोखा देते हो, आप उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगते हो। लेकिन जब आपको प्यार में धोखा मिलता है, जब आपका प्रेमी आपको छोड़ के, चाहे प्रेमिका आपको छोड़ के जाता है, जब आपको दर्द होता है, तब उसके दर्द का एहसास होता है कि इसी तरह वो भी तड़पा होगा जब मैंने उसको धोखा दिया होगा। तो आप पछताने लगते हो, लेकिन आप सोचते हो कि किस मुंह से उसके पास जाएं, क्या वो हमें माफ़ करेगा। तो अगर आपको पछतावा हो रहा हो तो आप कुछ भी मत सोचिए, आप उसके सामने जाइए और उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ करना न करना उसकी मर्जी है, लेकिन माफ़ी मांग करके आपका दिल तो थोड़ा हल्का होगा। और सामने वाला आपको भले ना माफ़ करे, लेकिन उसकी नफ़रत भी आपके प्रति थोड़ी कम हो जाएगी और उसका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपके माफ़ी मांगने से उसे लगेगा कि जिसे मैंने प्यार किया वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। तो इस तरह से उसका प्यार आपको भले वापस ना मिले, लेकिन उसकी नफ़रत भी तो नहीं मिलेगी, उसकी नफ़रत भी तो थोड़ी कम हो जाएगी। और उसको खुश रहने की दुआ दे के आप छोड़ दीजिए, उसको फोर्स मत करिए, माफ़ करने के लिए उस पर दबाव मत डालिए। क्योंकि देखिए, माफ़ी छीनी नहीं जाती है, माफ़ी कमाई जाती है। आप प्रयास करते रहिए। आपको वास्तव में पछतावा हो रहा है, आप उसको वापस लाना चाह रहे हो, तो आप प्रयास करिए। दूसरी बात कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दिए हों और उन्हें पछतावा हो रहा हो, वो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हों, तो देखिए उनके लिए भी सेम ही सजेशन है, पर थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका दिल से जुड़े होते हैं, तो अगर उनकी राहें जुदा भी हो जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। पर आप पति पत्नी हैं, आप हर तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी है कि अगर पति गलती करता है, धोखा देता है, बेवफाई करता है, तो पत्नी माफ़ करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर पत्नी धोखा देती है, पत्नी बेवफाई करती है, तो पति भरसक उसको नहीं माफ़ करता है। देखिए, माफ़ करना न करना उनकी मर्जी है, लेकिन आप माफ़ी मांग करके अपने दिल का बोझ तो थोड़ा कम कर ही सकते हैं। अगर कोई गलती करके रियलाइज कर ले तो आधा प्रायश्चित तो उसकी यहीं पे हो जाती है। अब बात करते हैं आर्थिक नुकसान की। आप जैसे किसी का प्रॉपर्टी, किसी का पैसा, जैसे भाई बहन कोई भी हो, उसका पैसा आप ले लिए हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप ले लिए हैं। अगर आपको गिल्ट हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, तो आप उसको वापस कर दीजिए, उसका सब कुछ वापस कर दीजिए। आपका दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें भी है कि अगर कोई किसी का प्रॉपर्टी ले लेता है, उसका पैसा हड़प लेता है, लेकिन उसके बाद वो सदमे में आ जाता है, उसकी हो सकता है कि जान भी चली जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो इसमें भी अगर आपको वास्तव में पछतावा हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका सब कुछ उसके परिवार वालों को वापस कर दीजिए। इसमें आपका कुछ तो गुनाह का भार कम होगा।
तो लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपने किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो, आपकी वजह से कोई अपंग हो गया हो, अगर आपको पछतावा हो रहा हो, आप प्रायश्चित करना चाह रहे हो, तो इसमें तो आप उसके सामने माफ़ी मांगने मत ही जाइए, क्योंकि बहुत कुछ धन प्रॉपर्टी सब खो के कोई जी सकता है, कोई किसी को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन अपना कोई शरीर का अंग कुछ खो के आपको कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उसके इलाज का खर्चा आप उठा लीजिए, उसकी सेवा करिए, वो भले आपको दुत्कारता रहे, आपको पसंद ना करे, लेकिन फिर भी बार बार उसके सामने जाइए, आप उसकी सेवा करिए, जहाँ तक हो सके उसकी सेवा करिए आप। तो हो सकता है कि आपका सेवा देखकर उसकी नफ़रत भी थोड़ी कम हो जाए और भगवान भी आपकी सज़ा थोड़ी कम कर दें। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि पहले तो आप किसी को धोखा देने के लिए सोचिए ही मत, क्योंकि आप कितना भी पछताएंगे, आप कितना भी माफ़ी मांग लेंगे, आप चैन से जी नहीं पाएंगे, आप हर समय बेचैन रहेंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी, आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।